स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पे। आज श्री राम नवमी की बहुत बहुत सभी दर्शकों को शुभकामना। आज एक बहुत ही अच्छा विषय है और अच्छा भी है, साथ साथ में आज की समस्याओं के लिए, जो भी आज की समस्याएं आमतौर पर होती हैं उनके निराकरण के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। तो मित्रों, हनुमान जयंती के विषय में चर्चा करेंगे। हनुमान जयंती वर्ष भर में 2 बार मनाई जाती है। एक कार्तिक चतुर्दशी को होती है, दूसरी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है वो हनुमान जी की जयंती दक्षिण भारत में ज़्यादातर उसकी अहमियत है, उसका स्थान जो है, उसकी महत्ता दक्षिण भारत में ज़्यादा होती है, और जो कार्तिक महीने की है उसकी उत्तर भारत में होती है। तो हनुमान जी का जन्म जो है इन 2 तिथियों में माना जाता है, लेकिन उसके पीछे ये भी सत्य है कि हनुमान जी जैसे आदमी ये तो चिरंजीवी हैं, न कभी पैदा होते हैं न मरते हैं, अजर अमर देवता होते हैं और कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी होते हैं। तो चलिए वो तो विषय अलग हो गया, लेकिन अब हनुमान जयंती पर क्या ऐसा विशेष किया जाए, क्या किया जा सकता है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, या अपनी जैसे कोई समस्या हो, खास करके आज जो है ज़्यादा केंद्रित करेंगे। जैसे कोर्ट कचहरी का विवाद होता है, शत्रुओं की दिक्कत होती, शत्रुओं का भय होता है, मानसिक तनाव रहता है, या कोई व्यक्ति जैसे साहस जिसका ख़त्म हो जाता है या किसी चीज़ में हिम्मत नहीं जुटा पाता है, शरीर से कमज़ोर है, तो ऐसी परिस्थितियों में जैसे दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए भी ऐसी परिस्थितियों में हनुमान जी की जो आराधना होती है विशेष रूप से फलदायी होती है। तो अगर और वही कार्य अगर किसी दिन विशेष पर किया जाए तो और अधिक प्रभावी हो जाता है। तो जैसे हनुमान जयंती आ रही है, किसी के पास कोई दिक्कत, ऐसी समस्या हो कि किसी का कोई न्यायालय विवाद हो, शत्रुओं से कोई वाद विवाद हो, या कोई कार्य नहीं बन पा रहा हो, यहाँ तक कि अगर बेटी की शादी में भी व्यवधान है तो भी इस दिन में हम कुछ हनुमान जी से संबंधित करके और उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये जो भी समस्याएं हैं, खास करके व्यवसाय वगैरह, अगर व्यवसाय में किसी के बंधन है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो क्या करें इस दिन, हनुमान जयंती के दिन? इस बार हनुमान जयंती शनिवार 16 तारीख को है, और शनिवार के दिन पढ़ने से और इसका विशेष महत्व होगा। अपने आप स्वाभाविक रूप से इसका महत्व अधिक हो जाएगा, क्योंकि शनिवार जो है हनुमान जी को प्रिय दिन है, हनुमान जी का प्रिय दिन है, तो इसलिए इसका महत्व और भी अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन अब इस दिन किया क्या जाए? जैसे जो भी समस्याएं हैं, मान लिया किसी का कोर्ट कचहरी का विवाद है, तो वो हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकता है, हनुमान जी को उनकी पूजा करे, सिंदूर चढ़ाए और धूप दीप जलाए, भोग लगाए, नैवेद्य चढ़ा करके, और इसके बाद में हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकता है। और जिस पे भी जो हो सके, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमत 11 का पाठ कर सकते हैं, हनुमत जंजीरा का पाठ कर सकते हैं, हनुमत बड़वा नल का पाठ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है हनुमान जी से ही संबंधित हैं, हनुमत बड़वा नल और हनुमत जंजीरा। हनुमत जंजीरा ऐसी चीज़ है कि किसी भी तरह का अगर न्यायालय विवाद हो, कोर्ट कचहरी का विवाद हो, या जो है मान लिया कोई व्यक्ति कारागार में बंद हो, जेल में बंद हो, तो उसको हनुमत जंजीरा का पाठ करने से जल्दी छूटने का संयोग हो जाता है, उम्मीद जल्दी बन जाती है। और इसी तरह से मान लिया अगर उसको छूटने में परेशानी हो रही हो, कोई बंदी कारागार में बंद है, तो हनुमत जंजीरा का पाठ करके आदमी जो है उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी के, और अगर हो सके
तो केवल ना हो सके कोई, अगर कोई मंत्र नहीं ढूंढ सकता है तो ओम हंग हनुमते नमः इतना भी जाप कर सकता है। और इसके अलावा अगर हो सके तो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ये मंत्र होता है। इस मंत्र का जाप करके भी व्यक्ति अपने सब कार्यों को सिद्ध कर सकता है। जैसे मान लिया, और एक बहुत ही खास चीज़ है कि अगर किसी कुंवारी कन्या के विवाह में व्यवधान आ रहा है तो इस दिन हनुमान जयंती के दिन यानी आने वाली 16 तारीख को एक चुटकी सिंदूर लेकर के और हनुमान जी के चरणों में दूर से चढ़ा करके उनको प्रणाम करें, तो ऐसा करने से उसके विवाह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक ये विशेष उपाय है कन्या के विवाह के लिए। अगर विवाह में व्यवधान हो रहा हो तो एक चुटकी सिंदूर लेना है और हनुमान जी के चरणों में दूर से चढ़ा करके प्रणाम करना है, उनसे निवेदन करना है कि हमें सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। तो इस तरह से मित्रों, जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों से छूटने के लिए जो भी मैंने मंत्र बताए हैं, जो भी पुस्तक बताई है, उनका अगर विशेष रूप से पाठ किया जाए तो इस दिन और दिनों की अपेक्षा जो मिलने वाला लाभ है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। और निश्चय करके, क्योंकि कलिकाल में जो प्रत्यक्ष देवता हैं वो हनुमान जी हैं और इनका बहुत ही बड़ा प्रताप है और इनके मंत्रों से, इनकी पूजा करने से त्वरित कार्य सिद्धि होती है। त्वरित कार्य सिद्धि करने में हनुमान जी जैसे देवता बहुत ही सहायक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।